नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। रिलीजियस इंटॉलरेंस नॉट गुड फॉर एनी सेकुलर कंट्री। परसिस्टेंस बाय वन रिलीजियस ग्रुप इफ रेसिप्रोकेटेड बाय अनदर could lead to chaos and riots। यानी कि असहिष्णुता किसी भी धार्मिक समूह के द्वारा अच्छी नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अगर किसी एक का भी इसमें खींचतान होती है, किसी एक ग्रुप की भी, तो ये आपसी और दूसरा जो है बदले का भाव रखने लग जाता है और ये आगे चलकर धार्मिक दंगों का और एक दूसरे से कश्मकश का माहौल खड़ा कर सकती है। ये कहना है मद्रास हाई कोर्ट का। दिस इज़ व्हाट मद्रास हाई कोर्ट सेड। तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट सेड। ओके, एक दोस्तों मामला आया कोर्ट के सामने। ये क्या था? पेलम्बलूर एक जगह है तमिलनाडु में, पेलम्बलूर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेलम्बलूर में थोड़ा स्ट्रेस दे के शायद बात करेंगे। तमिलनाडु का एक ज़िला है, वहाँ का ये केस है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हैं और हिंदू जो है माइनॉरिटी में हैं, जैसा कि आजकल आपको सुनने में आ रहा होगा। और आप शायद बहादुर लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, जो बहुत धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनको ये अच्छा भी लग रहा होगा सुनना कि हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम जो हैं बहुसंख्यक हैं। तो यहाँ पर एक केस आया कि हम यहाँ पर रहते हैं और हम यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, और ये जो मंदिर का कार्यक्रम है पेलम्बलूर मंदिर, पेलम्बलूर में जो मंदिर है मदन गोपाला स्वामी का, यानी मदन गोपाला स्वामी मतलब कृष्ण भगवान से रिलेटेड ये माना जाएगा, क्योंकि गोपाला स्वामी उन्हीं को बोला जाता है। तो ये मदन गोपाला स्वामी का जो मंदिर है, टेम्पल है, ये पेलम्बलूर में है तमिलनाडु के। तो वहाँ पर हर साल झांकी निकला करती थी। पहले ये शहर के बीचों बीच निकला करती थी, वहाँ से होते हुए हर साल ये लोग ले जाया करते थे। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हाई कोर्ट की परमिशन से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। ये उसको गलियों से होकर ले जाया करते थे। बाद में क्या हुआ, ये जो केस आया है ये मुसलमानों द्वारा, एक्चुअली आप लोगों ने, कुछ लोगों के और भी वीडियोस आए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं ने पिटीशन दी। हिंदुओं ने पिटीशन नहीं दी थी, ये पिटीशन एक्चुअली मुसलमानों द्वारा दी गई थी कि केस फाइल करा गया था कि हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं और हमें डिस्टर्ब होता है, और यहाँ पर ये जो हिंदू लोग करेंगे इससे हमें, हमारा जो है ये, क्योंकि हमारा ये मान्यता नहीं है और इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम है, इसलिए आप इसको रोक लगाइए। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हमारे समुदाय में वर्जित हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ मेजॉरिटी में, तो इस चीज़ का क्या काम है करके उन्होंने बोला। तो जस्टिस किरुबकरन और पी वेल्लुमुरुगन ने ये फैसला दिया कि भाई ऐसा है, अगर आपको ये सदियों से 9th सेंचुरी में ये मंदिर बना है, 9वीं शताब्दी में ये मंदिर जो है राजा सुंदरा पांडियन द्वारा बनाया गया था, और वहाँ पर जो पत्थर है उसकी नक्काशी में एक एक चीज़ अंकित की गई है कि ये कब बनाया गया, कब ये टेम्पल उसमें आया, इसका निर्माण हुआ, और राजा सुंदरा पांडियन ने इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में करा। तो ये तब से ये परंपरा चली हुई आ रही है, इन लोगों की झांकी निकालना, जो पहले बड़ी विशाल हुआ करती थी, उसके बाद उस गांव में ये निकलने लगी, उसके बाद उसके गलियों में निकलने लगी, वो भी कोर्ट की परमिशन से। तो एन किरुबाकरन और पी वेल्लमुरुगन ने, जो जज थे, न्यायाधीश, उन्होंने कहा मद्रास हाई कोर्ट के कि एक तो आप लोगों को इस प्रकार का असहिष्णुता, इंटॉलरेंस नहीं दिखानी चाहिए, और ये सदियों से होता हुआ आ रहा है। वर्ष 2012 से
12 तक उन्होंने देखा, उन्होंने गौर करा कि वर्ष 2012 तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये पूरे शहर में निकला करता था, डिस्ट्रिक्ट में निकला करता था। उसके बाद 2012 से 2015 पे इसको थोड़ी बहुत परमिशन के साथ कब हल्की फुल्की इसमें आपत्ति दर्ज कराने लगे, तो इसको गलियों से मतलब इसको गलियों से ले जाया गया इन झांकियों को। उसके बाद जब इनकी पॉपुलेशन पूरी तरह से वहाँ बढ़ी क्या होगी, जिस प्रकार से इन्होंने रोहिया बसा दिया उस प्रकार से उनको भी वहाँ बसा दिया होगा, उस प्रकार से इनकी पॉपुलेशन बढ़ी होगी। तो इन्होंने, आप देख रहे हैं जगह जगह क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा। तब उन्होंने कहा कि तब वहाँ से ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया कि हम ये सब मान्यता नहीं है। मतलब जैसे ये मेजॉरिटी हुए, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारी ये मान्यता नहीं है, इस्लाम में ये सब हराम है, इसलिए हम लोग यहाँ मेजॉरिटी में, तो फिर इस मंदिर के इस प्रकार के भव्य आयोजन का क्या काम, इससे हमें डिस्टर्ब होता है। और जो ये 5-5 बार चिल्लाते हैं, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, इससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है ये चीज़, हमारी पौराणिक परंपरा 9वीं शताब्दी की। तो उन्होंने कहा ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पुराने समय से हो रहा है ये झांकियाँ, इसलिए ये निकलनी चाहिए और आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे देश का आज यहाँ आप कर रहे हैं तो जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे या दूसरे समूह जो है समुदाय वगैरह माइनॉरिटी में होंगे, तो उनके साथ भी ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए आप इस प्रकार का दुराचार और इस तरह का द्वेष अपने मन में ना पालें, ये एक सेकुलर कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। कल को इसी से दंगे फसाद होंगे, जो कि मुसलमान हमेशा करते हैं, तो आपको पता ही है। एक एक्ट है, एक्ट 180A, यानी कि 180A ही है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल एक्ट है, जिसके सेक्शन जिसका 1920 एक्ट कहता है कि लोगों का एक्सेस होना चाहिए रोड में, सारे लोगों का रोड में चलने का अधिकार है, सबको रोड में चलने की इजाज़त, मतलब रोड में चलने के लिए सबको मंजूरी है। लेकिन वहाँ पर आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए नहीं कार्य कर सकते हैं, यानी कि जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं रोड पे, ये इस एक्ट का उल्लंघन होता है, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होते हुए जैसे जुलूस वगैरह निकालते हैं, स्पेशल परमिशन ले लेते हैं, या जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए, अब ये नहीं कि आप रोड में बैठ के पूजा पाठ करने लग जाइए। हिंदू तो खैर करते नहीं ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है उनका देश है। बाकी जो ये घुसपैठिए आतंकी जो करते हैं उनकी बात हो रही है। ये रोक के जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, वैसे वैसे इन्होंने रोड रोकना, रेलवे रोकना, उससे करोड़ों का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो यही हरकत इन्होंने यहाँ करने की कोशिश करी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उनसे कहा कि अगर आप इस प्रकार की इंटॉलरेंस दिखाएंगे तो जहाँ पर अन्य समूह, यानी कि इनको वार्निंग दी, जहाँ पर तुम हो तो इससे लोगों का गुस्सा फूटेगा और वहाँ पर तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, इसलिए इस प्रकार के देश के माहौल ख़राब करने की हरकत ना करो। पेलम्बलूर तमिलनाडु के मदन गोपाला स्वामी मंदिर, जो कि राजा सुंदरा पांडियन ने 9वीं शताब्दी में बनाया था और तब से ये धार्मिक आयोजन होता हुआ आ रहा है, उसको बंद कराने की कोशिश इन विधर्मियों ने, इन जिहादियों ने करी, जो इनको मुंहतोड़ जवाब वहाँ के प्रशासन ने दे दिया। इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। चाहे आपका पहले दक्षिण भारत में कहते थे ये माहौल नॉर्थ इंडियंस ख़राब करते हैं, आज आप देख लीजिए, तब ये कम थे और आज देख लीजिए ये ज़्यादा हैं, तो ये इस प्रकार से वहाँ पर भी करने लग गए हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त कैसा होगा, ये आप और मैं अगर कुछ देश के लिए कार्य करें, अपने समुदाय के लिए कार्य करें, तब तो हम कह सकते हैं कैसा होगा, वरना ऐसा ही होगा जैसा ये हो रहा है। आज तो जस्टिस एन किरुम्बाकरन और पी वेलमुरुगन ने ये फ़ैसले ले लिए, कल को कोई जावेद या फैज़ नाम का एडवोकेट होगा या जज होगा, तो वो फरीदाबाद के उसी जज की तरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की तरह कहेगा कि तू किससे पिट के आया, हिंदू से पिट के आया, उसकी गर्दन काट देता काफिर की, तो मैं तेरा यहाँ मुकदमा लेता, तुझ पे मुझे शर्म आ रही है। इस प्रकार के जज किसी दिन ना आ जाए जो
पूरा आपको दबोच ले, या फिर ये कहें कि 2 गवाही के लिए अगर आप औरत हो तो 2 औरतें लेकर आओ, 1 आदमी लेकर आओ, तब मैं तुम्हारी गवाही मानूंगा। ऐसा दिन न देखना पड़े, भगवान न करे। आप अभी भी संभल जाइए, वक्त है, कुछ वक्त है। हालांकि माहौल आप लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया है, क्योंकि आप अगर इतना हैंड नहीं देते, इतनी छूट नहीं देते, इतनी धर्मनिरपेक्षता का गुणगान नहीं गाते, जानबूझ के अपनी आंखें बंद नहीं करते और भाईचारा के झूठे अलाप को नहीं अलापते, तो आज शायद ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो देश बच सकता है, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपको प्रयास करना चाहिए अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए। और गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में हो क्या रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, चाहे आप दक्षिण भारत देखिए, या उत्तर भारत देखिए, या बिहार देखिए, कोई भी आप भारत का वेस्ट बंगाल यानी कि वेस्ट का हिस्सा, कहीं ईस्ट का हिस्सा आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह ये जिहादी उन्मादी अपने कार्यों में, अपने विधर्मी कार्यों में लगे हुए हैं। इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। इन्हें गवर्नमेंट के साथ साथ हम पब्लिक को भी रोकना चाहिए। अगर हम सनातनी इन्हें नहीं रोकेंगे तो कल को आने वाला दिन बहुत ख़राब हो सकता है। इसी संदेश के साथ आपको ये बताते हुए जा रही हूँ कि अपनी आंखें खोलिए और हाथ भी खोलिए और एकजुट होकर इन हाथों में शस्त्र लेकर अपने लिए खड़े होना सीखिए। अपनी सेल्फ डिफेंस में कोई बुराई नहीं है, बजाय इसके कि आप अपनों को और अपने आप को पिटता हुआ देखें, मार खाता हुआ देखें, ज़ख्मी देखें और अपनी घर की औरतों का बलात्कार और साड़ियाँ उतरते, कपड़े उतरते हुए देखें किसी जिहादी उन्मादी के द्वारा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।